Hello, I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Okay students, today I am taking the chapter number 3 of Geography. You already know about the first and second chapter. These are the first chapter is our first chapter was that there is the environment, our environment. You know very well about it. After that, our second chapter is here, and this is the interior of the earth. हमारी इंटीरियर में अर्थ, हमारा अर्थ जो है उसके इंटीरियर में क्या है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें ढेरों देखी थी कि इसमें मेंटल, कोर, क्रस्ट, बहुत सारे मिनरल्स, रॉक्स हमें मिलते हैं, किस तरह से प्रोवाइड होता है। रॉक्स के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं, तो वो क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में ऑलरेडी समझ चुके थे। अब हमारा आपने रॉक साइकिल भी समझा था इसमें कि किस तरह से रॉक्स तैयार होती हैं। अर्थ के अंदर से मैग्मा निकल के आता है, तो वो कितनी तरह की रॉक्स को तैयार कर देता है, किस फॉर्मेशन में कौन सी रॉक तैयार होती है, और इसके अलावा जब दो रॉक्स आपस में, मटेरियल आपस में मिलते हैं, तो उसके द्वारा कौन सी रॉक तैयार होती है। ये सारी चीजें हम इसमें देख चुके थे बहुत अच्छे से। और रॉक्स के व्हाट इज द यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ये भी हमने इसमें देखा था। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका था। अब बच्चों हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। ये है हमारा द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ के फेस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है, इंटीरियर के द्वारा या फिर और आपके आउटर के द्वारा कौन कौन से चेंजेस हमारे अर्थ के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। हमारे अर्थ का जो चेहरा है वो किस तरह से चेंज हो जाता है, तो वो आपको इस चैप्टर में समझाया जा रहा है। ये भी चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर से मिलता जुलता है। बहुत सारी चीजें इसमें रॉक्स, फोर्सेस हैं जो कि हमारे सेकंड चैप्टर से कनेक्ट है। तो आप इसको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसकी बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, तो आप देखिए, ये बताया गया है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे ब्रह्मांड में, हमारे उसमें सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव जो प्लैनेट होता है बच्चों, वो हमारी अर्थ ही होती है। ये डायनामिक और एक्टिव प्लैनेट के रूप में जानी जाती है, और इसमें बहुत सारे चेंजेस और मोमेंट्स हर वक्त हमारी अर्थ में आते रहते हैं। अर्थ के इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, है ना। और ये जो चेंजेस होते हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण आते हैं, और जो हमारी अर्थ के अंदर जो भी कुछ होता है एक्सटर्नल में और इंटरनल में, वो सारे जो चेंजेस, जो वर्क होते हैं अंदर हमारी अर्थ के, उसी के कारण फोर्सेस इतना हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का फेस जो है वो चेंज होने लगता है। और बहुत सारी वेराइड मिलती है हमारे फोर्सेस से, और दे इफेक्ट द फेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली। उससे क्या होता है, हमारे अर्थ का जो ढांचा होता है वो डायरेक्टली जो होता है चेंज हो जाता है। वी कैन डिवाइड दीज फोर्सेज इनटू 2 कैटेगरीज। अब देखिए क्या बात आती है, अभी तो आपने देखा कि हमारी अर्थ है वो थोड़ी और प्लैनेट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, और अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे इंटीरियर में, तो इसको भी, जो इसको फोर्सेस कहा जाता है, कौन कौन से फोर्सेस हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थ का जो फेस होता है वो चेंज हो जाता है। तो बच्चों, इसको फोर्सेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका इंडोजीनियस और दूसरा है आपका एक्सोजीनियस फोर्सेस। ठीक है, अब बारी आती है कि आखिर ये एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस क्या होता है। पूरा चैप्टर आपका इन्हीं 2 कैटेगरीज पर ही आधारित है। इन्हीं 2 कैटेगरीज को डिवाइड करके और एक लार्ज रूप में और बहुत सारे व्याख्याओं के रूप में, एक्सप्लेनेशंस के थ्रू इसमें आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं कि फोर्सेस, व्हाट कॉजेज देम, कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से ये फोर्सेस तैयार होते हैं बच्चों।
एंड हाउ दे चेंज द अर्थ सरफेस, और किस तरह से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कि हमारी अर्थ का सरफेस ही चेंज हो जाता है। तो एक डायग्राम बना है बेटा आपके इस बुक में। इस डायग्राम को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें इसके थ्रू क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अर्थ मूवमेंट, अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं, ठीक है, ये आपने देखा, फोर्सेस, आप इसको फोर्सेस भी कह सकते हो, मूवमेंट्स भी कह सकते हो। टू टाइप्स के होते हैं, एक है आपका इंडोजीनियस फोर्सेस और दूसरा है एक्सोजीनियस फोर्सेस। इंडोजीनियस फोर्सेस को बेटा आप इंटरनल प्रोसेस भी कह सकते हो। कहने का मतलब ये है कि वो प्रोसेस जो हमारी अर्थ के अंदर टोटल होता है। जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी अर्थ एक ओनियन की तरह से होती है। जब हम अपने ओनियन को काटते हैं और उसको उसकी ऊपर की लेयर हटाते हैं तो हम देखते हैं कि लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के नीचे लेयर, लेयर के नीचे लेयर ऐसे निकलती चली जाती है और एंड उसका बहुत देर में होता है। तो ओनियन एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, इस तरीके से उसकी शेप बनी हुई है। ऐसे ही हमारी अर्थ भी है, ये आपने उस चैप्टर में समझ लिया था। और लेयर्स जो हैं हमारी वही है क्रस्ट, कोर और मेंटल, जो आपने तीनों पढ़ी थी। अच्छा, इन तीनों को भी आपको लोअर और अपर इस तरीके से चेंज कर दिया था। जैसे कि कोर है तो लोअर कोर और अपर कोर, क्रस्ट है तो अपर कोर लोअर कोर, मेंटल है तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, है ना। तो आप ये ऑलरेडी बच्चों समझ चुके हो। तो यही इंटरनल प्रोसेस होता है। अब कोर, मेंटल और क्रस्ट हमारे इंटरनल प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारा इंडोजीनियस फोर्सेस बनता है। तो इसमें और एक है आपका एक्सोजीनियस फोर्सेस। एक्सोजीनियस फोर्सेस बेटा वो होता है एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं, मतलब अर्थ के ऊपर जो ये आपके अर्थ के अंदर का था, इंटीरियर था, ये आपका एक्सटर्नल, मतलब अर्थ के ऊपर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा कि हमारा अर्थ का फेस चेंज हो जाता है। तो इसमें भी इंडोजीनियस को बेटा टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है सडन और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सडन मीन्स अचानक, ठीक है, जो अचानक से होता है वो अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जिसका पता नहीं होता और अचानक से जो चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप अर्थक्वेक ले सकते हो, ठीक है, लैंडस्लाइड्स ले सकते हो, वॉल्केनिक इरप्शन ले सकते हो। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनका किसी भी इंसान को या किसी को भी या किसी भी तरह से हम पता नहीं कर सकते कि कहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है। और अचानक से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो आता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी अर्थ जो होती है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसका फेस चेंज हो जाता है। तो ये तो कहलाता है बच्चों सडन, यानी अचानक से। फिर होता है कॉन्टिन्यूअस, मीन्स लगातार होने वाला। उसमें कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसमें आपका माउंटेन बिल्डिंग्स आते हैं। अच्छा, माउंटेन्स कैसे बनते हैं बच्चों, अचानक से तो नहीं बन जाते हैं। वो जैसे जैसे हमारी अर्थ के अंदर से जो पदार्थ होता है वो बाहर निकल के आता है, वो उसके बाद वो जब मैग्मा जो होता है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद में वो एक रूप ले लेता है, एक शेप ले लेता है, वो उससे हमारे रॉक्स बनते हैं और एक के ऊपर एक लेयर पर लेयर चढ़ते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे माउंटेन्स तैयार हो जाते हैं। तो ये कैसा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कॉन्टिन्यूअस फोर्स, ठीक है। तो ये तो धीरे धीरे सडन, अचानक से होने वाला एक आपका फोर्स है, और ये आपका कॉन्टिन्यूअस होने वाला फोर्स है, मतलब धीमे धीमे लगातार चलने वाला है ना। माउंटेन्स तभी तैयार होते हैं। अब देखिए इधर है आपका एक्सोजीनियस फोर्सेस, मतलब हमारी अर्थ के ऊपर एक्सटर्नल प्रोसेस भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि ग्रेडेशनल प्रोसेस, इरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है इरोजन का और डिपोजिशन का, ये प्रोसेस मैं ये भी बताऊंगी आपको कि इरोजन और डिपोजिशन क्या होते हैं। तो इरोजन और डिपोजिशन जो होते हैं इसके द्वारा जो भी हमारी अर्थ में चेंजेस आते हैं वो हमारे सारे आपके क्या कहलाते हैं,
वो आपके कहलाते हैं एक्सोजीनियस फोर्सेस। इसमें आपकी रिवर, विंड, वेव्स और ग्लेशियर्स, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, जिससे हमारी अर्थ के फेस में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। तो काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है ये। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहो और पढ़ते रहो, समझते रहो कि आखिर मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। तो अभी आपने इस डायग्राम के थ्रू ये समझ लिया कि हमारे इंटरनल में, हमारे एक्सटर्नल में किस तरीके से हमारे फोर्सेस होते हैं, जिससे हमारी अर्थ में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को हम एक एक करके और ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, अभी तक हमने देखा किस तरीके से इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, अब हम इंडोजीनियस फोर्सेस को थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे कि ये फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, इंडोजीनियस फोर्सेस आर दोज दैट अराइज फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ठीक है, ये वो फोर्सेस होते हैं जो कि हमारी अर्थ के अंदर से उत्पन्न होते हैं। दे कैन बी सडन, ये अचानक से हो सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं, लाइक द फोर्सेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग्स। बट व्हाट कॉजेज दीज इंडोजीनियस फोर्सेस, लेकिन क्या कौन से कारण ऐसे भी होते हैं जो कि इंडोजीनियस फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। कॉजेज कौन कौन से होते हैं, है ना। हमने ये तो देख लिया कि सडन कौन कौन से होते हैं, हमने ये भी देख लिया कि कॉन्टिन्यूअस कौन कौन से होते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा अभी कि ये सडन और कॉन्टिन्यूअस फोर्सेस का कारण क्या होता है, कौन कौन से कारणों से, कॉजेज से ये फोर्सेस पैदा होते हैं। तो सबसे पहले इंडोजीनियस सोर्सेस का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स, अब देखते हैं कि ये क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। इन द 1916 साइंटिस्ट पुट फॉरवर्ड द 1960 में साइंटिस्ट ने ये बात बताई, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, इसको एक्सप्लेन किया बच्चों। ठीक है, द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के फेस को चेंज करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अंतर्गत हमने क्या देखा, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस। जो लिथोस्फीयर होता है, फर्स्ट चैप्टर में बच्चों आपने देखा था कि लिथोस्फीयर जो है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये लैंड सरफेस, ये लैंड सरफेस होता है, ये रॉक्स के द्वारा बनता है। ये लिथोस्फीयर जो होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े हो जाते हैं, इसके पीसेस हो जाते हैं, जिसको टेक्टोनिक या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। दीज रिजिड प्लेट्स, ये कैसी प्लेट्स होती है, बहुत ही ज्यादा रिजिड होती हैं, मतलब आपस में जुड़ी हुई होती हैं और हार्ड होती हैं। फ्लोट ऑन द सेमी मोल्टन रॉक्स ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द अपर मेंटल। ठीक है, ये कहाँ से आती हैं, हमारी अर्थ के अंदर जो अपर मेंटल होता है उस पोर्शन के लोअर पोर्शन में ये होती हैं, विच इज कॉल्ड द एस्थोनोस्फीयर। इसको हम एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। ये आप ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में समझ चुके हो, है ना। इसको आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा कि मेंटल क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है। द टेम्परेचर इन द एनास्थोस्फीयर इज हाई। जो यहाँ का टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, ये एस्थोनोस्फीयर का ये बहुत ज्यादा हाई होता है, लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, काफी हाई हो गया ये टेम्परेचर। तो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर हमारा एस्थोनोस्फीयर पर ही पाया जाता है। एट दिस टेम्परेचर द रॉक्स आर इन ए नियर मॉल्टन स्टेट एंड दे कैन फ्लो इन ए थिक एंड विस्कस वे। ठीक है, क्या होता है, जब टेम्परेचर इतना हाई होता है तो इसमें जो रॉक्स का जो मटेरियल होता है, जो कि कैसा हो जाता है, मॉल्टन हो जाता है, इस स्टेज में होकर के ये फ्लो होने लगता है और यही वो एक प्लेट के रूप में निकल के जो है ये सामने आने लगता है, रॉक्स के रूप में बन जाता है। द टेक्टोनिक प्लेट्स आर ऑलवेज मूविंग। और जो बच्चों टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, घूमती रहती हैं, हर टाइम ये मूव करती रहती हैं हमारी अर्थ के अंदर।
बट वॉट इज द फोर्स, लेकिन फोर्स क्या होता है, दैट मूव्स दीज मैसिव प्लेट्स अराउंड। फोर्स वही होता है जिसके द्वारा कि हमारी प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, वो मूवमेंट ही हमारी अर्थ का फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। वही सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको बोलें बच्चों, तो जो हमारा मेंटल पार्ट होता है, अपर मेंटल पार्ट, उसी के लोअर पोर्शन में ये पाया जाता है। ये भी एक प्रकार का पदार्थ होता है और इससे ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स के अंतर्गत आता है और ये एक रूप ले लेता है जिससे कि हमारा टेक्टोनिक प्लेट बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन सेल्स। कौन सा फॉर्मेशन होता है जिससे कि हमारी अर्थ के अंदर कन्वेक्शन सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो देखते हैं, द हीट फ्रॉम द कोर सेट्स। अब बात किसकी करेंगे हम, अभी हमने मेंटल से देखा कि हमें क्या मिला जिससे कि हमें टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे सामने आ गई। अब देखते हैं कि जो आपकी अर्थ के अंदर जो कोर होता है ना, द हीट फ्रॉम द कोर सेट्स, जो कोर होता है उसके द्वारा जो हीटनेस होती है ऑफ डिस्टरबेंसेस कॉल्ड कन्वेक्शनल सेल्स। जब उसके अंदर हीट के कारण जो डिस्टरबेंस पैदा होता है, हमारी मेंटल में भी ये होता है, इसको हम कन्वेक्शन सेल्स कहते हैं। These convection cells are formed by rising currents of heated magma। यही convection cells होते हैं बच्चों जो कि करंट पैदा करते हैं और उससे मैग्मा बनना शुरू हो जाता है। ऑन रीचिंग द टॉप, और सबसे ऊपर आने के लिए द मैग्मा कूल्स। जब मैग्मा बाहर आता है उसके बाद मैग्मा कूल होने लगता है, ठंडा होने लगता है बहुत समय के बाद, है ना, बिकम्स हैवी एंड सिंक्स। ये कैसा हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है और एक रॉक प्लेट्स का रूप लेने लगता है, ओनली टू गेट हीटेड एंड राइज वंस मोर। इस तरीके से फिर ये हीट होकर के अपना रूप ले लेता है और ये बन जाता है एक प्रकार की शेप में। These rising currents of heated magma cause the tectonic plates। फिर देखिए, प्लेट्स दैट मूव टुवर्ड्स ईच अदर आर कॉल्ड कन्वर्जेंट प्लेट्स। ठीक है, वो प्लेट्स जो कि एक दूसरे के आसपास मूव होती हैं वो कहलाती हैं कन्वर्जेंट प्लेट्स। एंड प्लेट्स दैट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और जो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट्स कहलाती हैं। ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो वो कन्वर्जेंट कहलाती हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन में जो प्लेट्स मूव करती हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट्स कहलाती हैं। दीज मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कॉज्ड अर्थक्वेक। अब देखिए, जो पहले हमने बात की थी वो हमारी यहाँ आ गई। ये जो मूवमेंट होता है ये टेक्टोनिक प्लेट्स का यही कारण होता है जिससे कि अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और माउंटेन्स के फॉर्मेशंस होते हैं। तो बच्चों यही कारण है जिसकी ये हमारी प्लेट्स का अपोजिट डायरेक्शन में चलना, हीटनेस की वजह से, बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से, या तो एक डायरेक्शन में प्लेट्स का जाना या फिर अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करना, यही कारण होता है कि हमारी अर्थ पर अर्थक्वेक आता है या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। इस तरह से हमारी अर्थ में बहुत सारे फेसेस को लेकर के हमारी अर्थ का जो फेस होता है वो चेंज होने लगता है। द ग्रेट माउंटेन सिस्टम ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ के सरफेस पर जो माउंटेन बनने का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, सिस्टम होता है, लाइक द हिमालयाज एंड एंडीज वर क्रिएटेड व्हेन टू प्लेट्स कन्वर्ज्ड। ठीक है, समझ गए। ये वो एग्जाम्पल हैं बच्चों जिससे कि जब हमारी आपस में प्लेट्स कन्वर्ज्ड हुई, मतलब मूव हुई, तो वही उनके होने की वजह से एक तो हिमालय माउंटेन बना, दूसरा एंडीज बना। जी, ये दो वो कारण बन गए जो हमारी अर्थ के कन्वर्ज होने की वजह से बने।
द डीप ट्रेंच इज फाउंड ऑन द ओशन फ्लोर्स। आप देखिए जो हमारा ओशन होता है, ओशन के फ्लोर में भी बहुत सारे इसकी गहराई होती है। इस गहराई के अंदर बहुत सारे ट्रेंचेस होते हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है, लाइक द मैरिना ट्रेंच। देखिए इसके द्वारा क्या बना, एक मैरिना ट्रेंच नाम बहुत पॉपुलर है, वर कॉज्ड बाय डाइवर्जेंट प्लेट्स। फिर जब प्लेट्स जो थी, अभी तो आपने उनको देखा कन्वेक्शनल चेंज में क्या क्या होता है, उससे अर्थक्वेक आता है, उससे वॉल्केनोज होता है, इस तरह से होता है। किससे, जब हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो किस में जाती हैं, किस डाइवर्जन में जाती हैं, जो कि कन्वेक्शनल डाइवर्जन में प्लेट्स जाती हैं। अब जब आपकी वो प्लेट्स जो होती हैं डाइवर्जेंट उसमें पोजीशन में जाती हैं, तो उससे क्या होता है, मैरिना ट्रेंच बना, वही उसका कारण हुआ जिससे कि ये बना। अब देखो थोड़ा सा हम लोग मैप से इसको समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, ये मान के चलो ये हमारी पूरी पृथ्वी है ना। इस अर्थ पर आप देखो हमारी सरफेस कैसी है अर्थ की, बिल्कुल प्लेन नहीं है बच्चों। वो हमारी अर्थ जो है वो बीच बीच में जगह जगह पर इसमें जो हमारी जमीन है वो बीच बीच में क्रैक हो रही है, और जो क्रैकनेस होती है ये जो इससे गैप हो जाते हैं, इस गैप से बीच में जो भी पोजीशन पैदा होती है वो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं बच्चों। ये देखिए ये किसी भी शेप में हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, कवर्ड हो सकते हैं बहुत सारे, और जिसमें कि बहुत सारे एरिया ऐसा बना लेते हैं जो काफी लंबा होता है, बहुत दूर तक जा रहा होता है, वो भी आपका इसमें सारे इस तरह से हमारी अर्थ, जब हम अपना ऊपर से अपने अर्थ को देखते हैं, है ना, सब जब आप सन उसे मून से अपनी अर्थ को देखोगे तो वो बिल्कुल वैसी नहीं दिखाई देती है एकदम प्लेन, वो बीच बीच में क्रैक हो रही है इस तरीके से। और जो वाटर ओशन है, जो हमारा ये वाटर सरफेस होता है, ये इसके नीचे भी तो लैंड सरफेस होता है, लेकिन यहाँ पर वाटर है इसलिए उसका यूज रहने के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो ओशन है ये भी तो नीचे जमीन है इनके, तो वो भी जो होती है उस पर भी बहुत सारे इसी तरीके से क्रैक बने हुए हैं, और यही हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब जरा देख लेते हैं हम लोग इधर फोर्सेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग्स। कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जिनसे कि माउंटेन्स बन गए? ठीक है, तो देखते हैं। द फोर्सेस दैट बिल्ड माउंटेन आर स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस। ये वो फोर्सेस होते हैं बच्चों जो कि धीमे धीमे चलते हैं लेकिन लगातार चलते हैं। ठीक है, आपने कछुए की चाल सुनी है? कछुआ क्या करता है, धीमे धीमे चलता है लेकिन रुकता नहीं है, लगातार चलता है। उसी तरह से ये फोर्स होता है माउंटेन वाला, इसमें धीमे धीमे गति चलती है, आगे बढ़ती है, लेकिन लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है जिससे कि हमारे माउंटेन्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। माउंटेन्स आर बिल्ट बाय टू फोर्सेस। अब माउंटेन कौन कौन से फोर्सेस से बनते हैं? तो माउंटेन्स बच्चों दो फोर्सेस के द्वारा बनते हैं, ऐसा कि इसमें बताया है। सबसे पहला है फोल्डिंग और दूसरा है फॉल्टिंग। ठीक है, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। अब देखते हैं फोल्डिंग और फॉल्टिंग में क्या अंतर होता है। व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स पुश अगेंस्ट ईच अदर, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, है ना, आपस में टकराती हैं, पुश करती हैं एक दूसरे को, द लैंड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो जमीन एक कांटेक्ट में आके जुड़ने लगती है। इज पुश्ड अप इन ए सीरीज ऑफ फोल्ड्स। इससे क्या होता है, एक जब दो चीजें आपस में एक साथ टकराएंगी और टकराने के बाद वो एक उठ कर के ऊपर एरिया बन जाएगा, तो वो हमारा फोल्ड जैसा होता है। अब देखो इधर देखते हैं, आपने देखा ये जो क्या है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। कभी कभी क्या होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, टकराने की वजह से ये ऐसे करके ऊपर हो जाती हैं। जब ऊपर होती हैं तो ऊपर होने की वजह से इसमें एक शेप बन जाती है। इस तरीके से जब होगी ये, तो इसमें एक शेप बन जाती है जिसको क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन।
ये वो सीरीज होती है बच्चों जिससे कि फोल्ड माउंटेन तैयार होते हैं। फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन आर एट वर्क हियर। यहाँ पर क्या होता है, जो फोर्स होता है वो काम करता है। द रेंजेस ऑफ माउंटेन्स फॉर्म दस आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन। ये जो रेंजेस होते हैं माउंटेन्स के, इसी के फॉर्मेशन को फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको? फोल्ड माउंटेन वो होता है जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो आपस में उनको एक दूसरे को पुश करती हैं, धक्का देती हैं, जिससे कि फिर वो एक ऊपर उनके शेप बन जाती है। उस शेप के बनने की वजह से वो फोल्ड माउंटेन का रूप ले लेती हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द मेजर माउंटेन्स चेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ज्यादातर जितने भी माउंटेन्स की चेन है वो इसी तरीके से वर्ल्ड में बनी हुई है। जैसे कि हिमालयाज है, एंडेज है जो कि साउथ अमेरिका में है, एल्प्स यूरोप में है, एपलाचीन्स जो नॉर्थ अमेरिका में है। ये सारे माउंटेन्स हमारे इसी तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव होने से, पुश होने से, इनके द्वारा जब ऐसा हुआ तो फोल्ड माउंटेन तैयार हो गए। अब देख लेते हैं कि फॉल्ट्स माउंटेन कौन कौन से होते हैं, क्या होता है। ठीक है। व्हेन रॉक्स आर कंप्रेस्ड बियॉन्ड ए पॉइंट, जब रॉक्स जो होती हैं कंप्रेस होती हैं, मतलब उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है बियॉन्ड ए पॉइंट, एक पॉइंट के अपोजिशन में, दे डेवलप क्रैक्स। उससे क्या होता है, उनके अंदर एक क्रैकनेस आ जाती है, चटक जाते हैं, वो फ्रैक्चर हो जाता है उनमें, उसको फॉल्ट माउंटेन्स कहा जाता है। ठीक है। समटाइम्स फॉल्ट डेवलप ड्यू टू फोर्सेस ऑफ टेंशन। कभी कभी क्या होता है कि टेंशन से क्या मतलब है, जब हमारी वेव्स जो होती हैं, जो हमारे फोर्सेस जो होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, मतलब अत्यधिक हीटनेस हो जाती है, उसकी वजह से जो फोर्स पैदा होता है उसके द्वारा जो बनता है वो फॉल्ट्स कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, जब प्लेट्स होती हैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा धक्का देने लगती हैं, लैंड गेट्स डिस्प्लेस्ड अलोंग द फॉल्ट लाइन, और जो जमीन होती है वो अपनी लाइन से अलग हटने लगती है, मतलब इतना फोर्स होता है उसमें कि वो अपनी जगह से चेंज होने लगती है लैंड। तो उससे क्या होता है, व्हेन लैंड इज पुश्ड अप, और लैंड जो होती है वो पुश होने लगती है, ऊपर को उठने लगती है बिटवीन टू फॉल्ट्स, उससे दो फॉल्ट्स लाइन बनती हैं जिसको कि ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। अब देखिए इसमें ब्लॉक माउंटेन भी समझा दिया गया है। ऊपर हमने फॉल्ट माउंटेन्स और फॉल्ट माउंटेन देखा था, अब यहाँ पर हमने देखा एक ब्लॉक माउंटेन भी किस तरह से बन जाते हैं। जैसे कि बेटा आप पिक्चर देखो, ये एक माउंटेन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, ये इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से एक चेन के रूप में बन गए हैं, है ना। ये जो प्लेट्स होती हैं हमारे अर्थ के अंदर, फोर्स लगता है उनमें, फोर्स के द्वारा जो ये अपना शेप ले लेते हैं, उससे हमारा क्या बनता है, ब्लॉक माउंटेन्स। लाइक द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स इन जर्मनी, जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है जो इसी का एक कारण है, इसी के द्वारा बना है। व्हेन लैंड सबसाइड्स बिटवीन टू फॉल्ट्स, जब हमारी जमीन दो फॉल्ट्स के लाइन में बन जाती है, इसको रिफ्ट वैले आर फॉर्म्ड। इससे क्या होता है, इससे रिफ्ट वैले बनना शुरू हो जाता है। अब देखो हमारी अर्थ के अंदर कितना कुछ है, जिससे कि हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं। जब हम अपने ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हमें इसमें चीजें मिलती हैं, एक के बाद एक बहुत कुछ मिलता है ना। अब देखिए ये सारी चीजें कितने अच्छे से एनालाइज की गई होंगी, तभी तो हमें ये मिल पाई। क्या करता है सीआईडी इंस्पेक्टर, क्या करता है, वो हर चीज को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है। अरे यहाँ पर दुश्मन आया होगा तो उसने ऐसा किया होगा, फिर उसने यहाँ से हथियार उठाया होगा, हथियार उठा के वो दुश्मन की तरफ गया होगा और जाकर के इस तरह से उसने उसको मारा है। अच्छा, इसी कारण से मर्डर हुआ है। फिर वो उसमें बहुत सारे सबूत ढूंढते हैं। इसी तरह से बेटा ये भी हमारी ज्योग्राफी है। ये हमने छोटी छोटी चीजों को जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कलेक्ट करके हमें ढेर सारी जानकारी दी, जिससे हमें पता चलता है कि ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, आपके फॉल्ट माउंटेन्स कैसे बनते हैं, रिफ्ट वैलीज कैसे बनती हैं। इस तरह से बहुत सारी हमें जानकारी मिल जाती है।
ठीक है। तो अच्छा बच्चों, जो रिफ्ट वैली है उसी के एग्जाम्पल नर्मदा और ताप्ती रिवर रिफ्ट वैली के द्वारा ही बनी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक को हम बाद में लेंगे और इस चैप्टर को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले बच्चों अब आपको मैं बता दूं, आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी बच्चे इसमें से क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अभी आपको दिख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि ढेर सारे क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप तैयार कर लीजिएगा उनको और अच्छे से चैप्टर को समझ गए हो। इसके दोबारा से आप इसको एक्सप्लेन अपने आप करेंगे। ठीक है, यही आपका होमवर्क है कि आप इसमें से हार्ड वर्ड्स निकालेंगे प्लस आप इसका एक्सप्लेन करोगे अपने आप। ओके स्टूडेंट्स, खुश रहिए, बहुत अच्छे से रहिए, मन में एक ताकत बना के रखो और ऊपर वाले के लिए धन्यवाद अदा करो कि उसने हमें कम से कम इतना दिया कि आज हम कम से कम पढ़ तो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े तो हैं, नहीं तो हम कहीं अपनी पढ़ाई से बिल्कुल तो नहीं छूट गए, ऐसा तो नहीं हुआ। ऊपर वाले ने हमारे लिए इतना तो रखा कि कम से कम हम अपना बुक्स से कनेक्टेड हैं, अपने टीचर्स से कनेक्टेड हैं, हम अपने स्टूडेंट्स से कनेक्टेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपने मन में आशा जगाए रखो, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, बाय बाय।